जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आप सबको पता चल चुका है, आरपीएफ की एसआई और कांस्टेबल की भर्ती की नोटिस आ चुकी है। 15 अप्रैल से फॉर्म फिलअप होने शुरू हो जाएंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका योग्यता क्या है, जो एज लिमिट है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। आप सबको बता चुका हूं मैं कि एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है रेलवे ने, और अब हर साल आपको 3 से 4 मौके मिलेंगे नॉर्मल, जब आपको पास कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, और इन 3 से 4 मौके में आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो रेलवे के इस एग्जाम में। एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो लगभग सभी एग्जाम्स का एक जैसा देखने को मिलेगा। कुछ टेक्निकल डिग्रीज वाले में जो साइंस और आईटीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनको छोड़ दिया जाए तो अगर आप एक बार तैयारी कर लेते हो ना, 3 से 4 महीने की प्रिपरेशन चाहिए और आप पूरी तरह से तैयार हो जाते हो रेलवे के एग्जाम्स में बैठने के लिए और इसमें अपनी एक सीट पक्की करने के लिए। तो पिछली वाली जितनी भी क्लासेस है, पिछली वाली जितनी भी वीडियोस है नोटिफिकेशन को लेकर के, एग्जाम पैटर्न को लेकर के, उनको भी देख लीजिएगा। और एक नई नोटिफिकेशन आपके पास आई है, इसको भी देख लीजिए। देखिए, रेलवे ने आरपीएफ की जो पोस्ट है एक सब इंस्पेक्टर का और कांस्टेबल का, ये जारी कर दिया है। 15 अप्रैल से इसके फॉर्म फिलअप होने शुरू हो जाएंगे। सब इंस्पेक्टर जो एसआई की पोस्ट है इसके लिए 15 दोनों के लिए 1 महीने का टाइम मिलेगा, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे एसआई की पोस्ट हो। लेकिन अगर हम बात करें वैकेंसी के बारे में कि जो वैकेंसी है वो है कैसी, तो जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, एसआई की पोस्ट, वो लेवल 6 की होती है। कांस्टेबल का जो पोस्ट होता है वो लेवल 3 का। ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, केवल ग्रेजुएशन चाहिए सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए, और अगर आप 10th पास हैं या इसके इक्विवेलेंट है तो कांस्टेबल के लिए एलिजिबल है। 35,400 इनिशियल जो पे दिख रहा है ये जाकर के आपका बनेगा लगभग 60,000 रुपए के आसपास, और जो कांस्टेबल की पोस्ट है 21,700 जिसकी स्टार्टिंग लिखी है इनिशियल पे, ये वाला बनेगा इन हैंड आपके पास लगभग 40,000 के आसपास, 40,000 के आसपास। ठीक है, दोनों के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B1 होना चाहिए। अब B1 क्या है, ए क्या है, B2 क्या है, इस पर हम लोग दूसरी वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज की इस वाली वीडियो में मैंने आपको फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो होता है उसके बारे में बता देना है। 20 से 28 साल एज मांगी गई, 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है जनरल वालों के लिए सभी कैटेगरीज को, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से इसकी वैकेंसी नहीं आ रही थी। अब चाहे वो कोविड-19 के लेकर के इश्यूज को हो या फिर कोई अनदर इश्यूज को लेकर के हो, यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है। मतलब अगर जो भी स्टूडेंट इसके लिए पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए तो मतलब चांदी ही चांदी है। ठीक है, 452 वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर की और 4208 वैकेंसी है कांस्टेबल की। टोटल 4660 वैकेंसीज है। अब जरा इन पर डिटेल चर्चा करते हैं कि आखिर इन वैकेंसीज में और किस किस टाइप की चीजें आती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कितने पोस्ट हैं, वो आप बात कर चुके हो। देखो, एसआई की जो पोस्ट है वो ग्रेजुएशन के लिए चाहिए, मतलब इसके लिए आपकी योग्यता चाहिए सिर्फ ग्रेजुएशन। अगर आप 10वीं पास हैं या इसके इक्विवेलेंट है तो कांस्टेबल के एग्जाम के लिए एलिजिबल है। एसआई की जो पोस्ट है 452 है, कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो 4208 है। थोड़ी स्पीड में चलेंगे ताकि छोटी सी वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर हम बात करें एज काउंट की, तो एज काउंट होगा 1 जुलाई 2024 से, इसी वाले वर्ष 1 जुलाई 2024 से। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए जनरल वालों की जो एज होनी चाहिए वो 20 साल से 28 साल के बीच। ओबीसी की 20 साल से लेकर के 31 साल की एज मांगी गई है। एससी एसटी के लिए 20 साल और 33 साल की। मतलब ओबीसी को जो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है वो 3 साल का रिलैक्सेशन मिला करके वो 31 ईयर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं इसका। और एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो उनकी एज 33, मैक्सिमम एज अगर 33 है तो भी वो एलिजिबल है। यही चीज अगर देखी जाए कांस्टेबल वाली पोस्ट के लिए, तो कांस्टेबल की पोस्ट के लिए एज 18 साल से ही शुरू हो जाती है, जबकि एसआई के लिए 20 साल से। तो 18 से 28 साल तक की एज वाले जनरल वाले भर सकते हैं इस वाले फॉर्म को। ओबीसी की एज अगर 18 साल से 31 साल है तो, और एससी एससी एसटी की एज अगर 18 साल से 33 साल है तो। बट कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इस चीज में आती है दिक्कत, एज काउंट में, कि उनको ये नहीं पता चलता हम एज अपनी काउंट कैसे करेंगे। तो उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, वो भी देख लीजिए। देखिए, सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए अगर जनरल कैटेगरी से आप हैं तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 1 जुलाई 1996, जो डेट ऑफ बर्थ है उसको देखिएगा। 1 जुलाई 1996 से लेकर के 1 जुलाई 2004 के अगर बीच में है तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी के कैंडिडेट अगर आप सब इंस्पेक्टर के फॉर्म को फिल करने जा रहे हो तो आपकी एज 1 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2004 की होनी चाहिए। एससी एसटी के लिए 1 जुलाई 1991 से 1 जुलाई 2004 की होनी चाहिए। ये बात हुई सब इंस्पेक्टर की। और अगर ऐसे ही कांस्टेबल के बारे में बात करी जाए तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1 जुलाई 1996 अगर उनका डेट ऑफ बर्थ है, या इसके बाद 1 जुलाई 2006 तक है तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं कांस्टेबल वाली पोस्ट के लिए। ऐसे ही ओबीसी 1 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2006,
1 जुलाई 1991 से 1 जुलाई 2001 तक SC और ST के कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं कांस्टेबल का। तो मेरे ख्याल से आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो देख लीजिए, अगर इनके बीच में है तो समझ लीजिए कि आप एलिजिबल हैं। अब कुछ और चीजें बात कर लेते हैं कि इसका जो एग्जाम का पैटर्न है, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस तो 4 स्टेप पर है। पहला CBT है, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोला जाता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद ज्वाइनिंग सीधे। ठीक है, तो जो CBT बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा, जो ऑनलाइन एग्जाम है, इसमें 3 सेक्शन से सवाल पूछे जाएंगे। आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा। जनरल अवेयरनेस में आप स्टैटिक जीके भी पढ़ लीजिएगा और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, वन लाइनर टाइप का, जैसे लूसेंट की किताब में आपको मिल जाएगा सारा कंटेंट। तो आप जनरल अवेयरनेस के लिए लूसेंट को प्रीफर कर लीजिएगा। बाकी करंट अफेयर्स से रिलेटेड ज्यादातर कंटेंट को देखिएगा, ज्यादा सवाल इसमें करंट अफेयर्स के आएंगे। 50 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के, जीए के, मैथ्स के होंगे क्वेश्चन 35, रीजनिंग का होगा 35, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। 120 नंबर का रहेगा, एक एक नंबर के एक एक सवाल है, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/3 की। यहाँ पर जो मैथ्स आनी है उसमें एडवांस नहीं होगा, सिर्फ अर्थमेटिक है, ये याद रखिएगा। एडवांस्ड मैथ में जो आप ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री वगैरह पढ़ते हो उससे क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, सिर्फ अर्थमेटिक है। ठीक है, सिर्फ अंक गणित है। कोई और डाउट होगा तो आपके पास नंबर है ही, कॉल कर लीजिएगा ब्रो। ओके, इसके बाद होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। अब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाती है, जब आप CBT बेस्ड टेस्ट को पार कर लोगे देन आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। अब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए आप फॉर्म भी तभी अप्लाई करिएगा भाई जब आप इनकी एलिजिबिलिटी रखते होंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं हाइट की, तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट है, मेल एंड OBC दोनों के लिए बता रहा हूं मैं, जनरल और OBC, हाइट होनी चाहिए भाई 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। चेस्ट मापी जाएगी तो 80 से 85 होनी चाहिए मेल की, फीमेल की मापी नहीं जाती है तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है। रनिंग अगर मैं देखूं तो रनिंग 1600 मीटर की होगी, 1600 मीटर की रनिंग होगी। 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर दौड़ना होगा मेल कैंडिडेट को। फीमेल को 800 मीटर की रनिंग केवल करनी है, वो भी 3 मिनट 40 सेकंड में। अब जो ऊपर ये लिखा ना 165 सेंटीमीटर हाइट और चेस्ट, ये जो दोनों है, ये दोनों के दोनों सेम है। सेम का मतलब किसमें, सेम SI एंड कांस्टेबल बोथ, ये दोनों के लिए सेम है। लेकिन जो हाइट है और जंप ये है, रनिंग है और जो हाई जंप लॉन्ग जंप है, ये बदल जाता है SI और कांस्टेबल में अलग अलग। कांस्टेबल के लिए बात करूं तो कांस्टेबल के लिए ये पहले लिख रखा है, SI का उधर है। कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए मेल की जो रनिंग होनी चाहिए 1600 मीटर होनी चाहिए 5 मिनट 45 सेकंड में। लेकिन अगर वो एप्लीकेबल है SI के लिए तो उनको 1600 मीटर दौड़ना होगा 6.5 मिनट में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी ये तो बड़ी पोस्ट है, इसके लिए ज्यादा टाइम दिया गया, ये छोटी पोस्ट है इसके लिए कम टाइम दिया गया। तो दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम होता है सेम उसी पैटर्न को इन्होंने फॉलो करा है। SI के लिए 6.5 मिनट में आप 1600 मीटर दौड़ जाते हो, मतलब पार। फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर दौड़ना है, वो भी 4 मिनट में। यहाँ पर 800 मीटर कितना था, 3 मिनट 40 सेकंड में। कांस्टेबल की पोस्ट के लिए हाई जो जंप मांगी गई है मेल कैंडिडेट के लिए वो 4 फीट है और फीमेल के लिए 3 फीट, ये हाइट जंप है जिसको कहते हैं ऊंची कूद। SI के लिए 3 फीट 9 इंच है मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए केवल 3 फीट है, ये SI के लिए हो गया। अच्छा, लॉन्ग जंप क्या है, लॉन्ग जंप है मेल कैंडिडेट के लिए 14 फीट, फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट। ये जो ऊंची लंबी कूद है ये 14 फीट 9 फीट जो है मेल फीमेल का रिस्पेक्टिवली, ये कांस्टेबल पोस्ट के लिए। SI की पोस्ट के लिए 12 फीट है मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट। तो SI वाले में जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है उसमें थोड़ी सी सहूलियत आपको देखने को मिलेगी बजाय कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। ठीक है, चलिए और क्या क्या चीजें हैं जरा बात कर लूं। बस भाई साहब इतनी चीजें हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो इस वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए एक वैकेंसी कोई भी खास आती है तो उस पर पूरी डिटेल्ड जानकारी आपको प्रोवाइड कराता हूँ छोटी सी वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो रेलवे भर्ती बोर्ड कैलेंडर जारी कर चुका था, भर्ती नहीं है, भर्तियां देंगे, ये बहुत सारी साल भर में मिलेगी आपको, सभी के लिए शानदार मौका मिलेगा। इस चैनल को एग्जाम कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई अधिक जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो ये नंबर है 7398433520, इसको कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप कर दीजिएगा इसी वाले नंबर पर। ठीक है, एग्जाम कोच के एप्लीकेशन पर आपके लिए सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं रेलवे भर्ती के लिए, चाहे वो असिस्टेंट लोको पायलट का हो, टेक्नीशियन का हो, RPF का हो, ग्रुप डी का हो, या जो भी अभी NTPC की वैकेंसी आने वाली है उनके लिए भी। ठीक है, अभी मैंने कहा था साल भर में 4 वैकेंसी जाएंगी आपके लिए, 4 से 5 ऐसी वैकेंसीज होंगी जिनमें आप एलिजिबल रहेंगे।
तो एएलपी टेक्नीशियन की आ गई है, आरपीएफ की आने वाली है। 15 अप्रैल से फॉर्म फिलअप होने शुरू हो जाएंगे। अभी ये जो लेवल 4, 5, 6 है एनटीपीसी की और लेवल 2 एंड 3 एनटीपीसी की, ये आनी बाकी है, जो कि जुलाई और सितंबर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। लेवल 1 जो होता है वो ग्रुप डी की होती है और सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी में देखने को मिलेगी। अगर आप रेलवे के अलावा भी किसी अनदर एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, लाइक एसएससी, बैंक, रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, चाहे वो कांस्टेबल का हो, चाहे एसआई का एग्जाम हो, टेट, सीटेट, सुपर टेट के लिए पढ़ रहे हो, या फिर पढ़ रहे हो यूपी ट्रिपल एससी के लिए, एनडीए, सीडीएस या कोई भी अनदर डिफेंस एग्जाम के लिए, कहने का मतलब किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके एग्जाम में मैथ्स आती है, तो मैथ्स की डेली क्लास में आपके लिए लाइव लेकर के आता हूँ, ठीक रात के 8 बजे। तो जुड़ना मत भूलिए मेरे साथ इसी वाले यूट्यूब चैनल एग्जाम कोच पर। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी वाली क्लास में। प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, कोई अन्य जानकारी चाहिए तो ये नंबर है, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, इसी पर कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू हम आपसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। प्लीज आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी तरीके से व्यस्त रहें। अगली क्लास तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।